Hi, I'm Dr. Avnish, consultant physiotherapist at Antara, which is a Max Group company. Today I'm going to discuss about a most common topic which is UCS, Upper Cross Syndrome. तो सबसे पहली बात कि UCS मीन्स अपर क्रॉस सिंड्रोम होता क्या है और इसको अपर क्रॉस सिंड्रोम ही क्यों कहते हैं. ठीक है, अपर क्रॉस सिंड्रोम क्या होता है ये एक क्वेश्चन है और अपर क्रॉस सिंड्रोम क्यों कहते हैं इसको ये भी एक क्वेश्चन है. चलिए इन दोनों को सॉर्ट आउट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, अपर क्रॉस सिंड्रोम क्या होता है. तो देखिए क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो मसल्स है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है. तो नेक की मसल्स जो है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं. अपर क्रॉस सिंड्रोम अगर हम लोग लेटरल साइड से देखें अपने आप को तो दो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं डायगोनली जो कि सर्वाइकोथोरैकल लेवल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक रॉ डायग्राम बनाया हुआ है. तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ये लेटरल व्यू है. ठीक है, लेटरल व्यू है. तो ये जो लाइन है ये और ये दोनों अलग अलग डायगोनल में खींचा हुआ है. अब देखिए क्या होता है कि जो चेस्ट के मसल्स हैं उनमें से पेक्टोरल्स, जो नेक की मसल्स हैं सब ऑसिपिटल्स, अपर ट्रेपेजियस और लिवेटर स्कैपुले, ये जो है टाइट हो जाता है. क्यों टाइट हो जाता है? क्योंकि अगर आपका एक ग्रुप फ्लेक्सर ग्रुप अगर वीक हो जाता है तो क्या होता है कि एक्सटेंसर ग्रुप वो सारा वर्कलोड ले लेता है तो वो अपने आप ही टाइट हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो अपोनेंट है उसका वो वीक पड़ गया. आप अगर वीक हो जाओगे तो आपके जो दुश्मन है वो स्ट्रांग हो जाएंगे. ठीक है, उसी की तरह यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा पुअर पोस्चर मेंटेनेंस की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से हमारा लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लो ग्राउंड पे यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं तो हम लोग एकदम नेक को फॉरवर्ड बेंड करके यूज कर रहे हैं. इस तरह की एक्टिविटीज से क्या होता है कि हमारा जो मसल्स है वो वीक होता है. कौन सा? डीप नेक फ्लेक्सर्स और रोम्बॉइड्स है और लोअर ट्रेपेजियस जो है ये सारा कुछ वीक हो जाता है. और इसकी वजह से जो अपोनेंट है ये इसका दुश्मन जो है वो दुश्मन नहीं है, मींस अपोनेंट जो है वो सब ऑसिपिटल्स, अपर ट्रेपेजियस, लिवेटर स्कैपुली, ये मसल्स जो है ये क्या होते हैं टाइट हो जाते हैं ऑटोमेटिक. ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा वर्कलोड गर्दन का उठा लेते हैं. ठीक है, अब अपर क्रॉस सिंड्रोम क्यों कहते हैं इसको, दूसरा क्वेश्चन है. क्योंकि ये अपर ग्रुप के मसल्स हैं. अपर ग्रुप मतलब अपर एक्सट्रीमिटीज के सराउंडिंग के मसल्स हैं, नेक के मसल्स हैं, तो इसीलिए इसको अपर क्रॉस सिंड्रोम कहते हैं. लोअर क्रॉस सिंड्रोम भी होता है जिसको हम लोग बाद में अगली किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक को कवर करेंगे जब. तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि अपर क्रॉस सिंड्रोम क्या होता है, व्हाट एंड व्हाई इट इज कॉल्ड अपर क्रॉस सिंड्रोम. दोनों क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो चुका है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब अगला है, एक तो था क्या होता है अपर क्रॉस सिंड्रोम, क्यों होता है, क्यों कहते हैं अपर क्रॉस सिंड्रोम. अब है क्यों होता है अपर क्रॉस सिंड्रोम, मतलब व्हाट कॉजेज अपर क्रॉस सिंड्रोम. ठीक है, कॉजेज क्या है इसके, मेन रीजन क्या है जिसकी वजह से अपर क्रॉस सिंड्रोम हो जाता है. सबसे बड़ा कारण होता है पुअर पोस्चर मेंटेनेंस. क्योंकि हम लोग अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लो ग्राउंड पे यूज कर रहे हैं, बाइक राइड कर रहे हैं वो पोस्चर सही नहीं होता है. उसके बाद फिर ड्राइव करते हैं उस कंडीशन में भी हो सकता है विप्लास इंजरी वगैरह होता है ड्राइविंग के वक्त ही. टीवी देखते हैं तो उस टाइम पे भी हम लोग अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखते. गेमिंग करते हैं उस टाइम पे, टेक्सटिंग, ऐप यूज करना, मोबाइल ऑपरेट करना, ब्राउजर सर्फ करना, बहुत सारी बातें हैं. तो इस तरह की हैबिट्स जो है लेडीज को ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो रोटी बेलती है या फिर सब्जी काटती है तो गर्दन एकदम झुका के करती है. मींस कहने का मतलब ये है कि फॉरवर्ड बेंड करके गर्दन को प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहना, इस तरह का अगर एक्टिविटी आप करते हैं तो आपको चांसेस है अपर क्रॉस सिंड्रोम होने का. तो मेन कॉज क्या है, पुअर पोस्चर मेंटेनेंस. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया कॉजेस. चौथा है सिम्टम्स.
साइंस एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या है कि पेशेंट को देख के आप समझ सकते हो, पेशेंट का जो पोस्चर होगा, नेक ऐसे फॉरवर्ड बेंड हो जाएगा आगे की तरफ, यहाँ देखो मुझे, आगे की तरफ ऐसे फॉरवर्ड बेंडेड रहेगा, ठीक है। जो शोल्डर है हमारा वो भी ऐसे 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 इस पोजीशन में रहेगा, प्रोट्रैक्टेड पोजीशन में, प्रोट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो दोनों हाथ है वो इस पोजीशन में रहेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और जो हमारा कर्व है स्पाइन का जो कर्व है वो भी इस तरह का कनकेव हो जाएगा। अगर एंटीरियर व्यू देखे ना आगे की तरफ से, तो वो कनकेव फॉर्म में दिखेगा, मतलब काइफोटिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस और सिम्टम्स में मेन जो है ये आपको ऑब्जर्व करने पे पेशेंट को दिख जाएगा। उसके बाद आता है सिम्टम्स। साइंस तो दिख गया आपको, सिम्टम्स में क्या होगा, हेडेक होगा, नेक पेन होगा, चेस्ट पेन हो सकता है क्योंकि टाइटनेस है, अपर जो आर्म है शोल्डर्स में पेन होगा, अपर आर्म पेन होगा। उसके बाद आपको अपर बैक में पेन हो सकता है ना, अपर बैक में पेन होगा, नेक पेन तो होगा ही, रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन होगा, शोल्डर का रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, नेक का रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक चीजें हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक। सिम्टम्स हो गए आपके। तो अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। स्ट्रेचिंग ऑफ टाइट मसल्स, ठीक है, टाइट मसल्स की स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग फॉर वीक मसल्स, जो कमजोर हो गई है मसल्स उसकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे, और जो टाइट ग्रुप है उसकी स्ट्रेचिंग करेंगे, ठीक है। पोस्चरल करेक्शन, पोस्चर कैसे मेंटेन करना है उनको, गुड पोस्चर वो सिखाएंगे, और उसके करेक्शन के लिए अगर ऑर्थोसिस की जरूरत पड़ी तो ऑर्थोसिस लगाएंगे, अदरवाइज उनको उस हिसाब से ट्रेन करेंगे, ठीक है। पोस्चरल करेक्शन कराना जरूरी है, क्योंकि पोस्चर करेक्शन नहीं कराएंगे, अगर पोस्चर फिर वैसा ही रहा तो पेन तो थोड़ी देर के लिए आप ठीक कर भी दोगे, लेकिन पोस्चर सही नहीं होगा तो मसल्स वैसी पड़ी रहेंगी और उनको दिक्कत दोबारा आ जाएगी, ठीक है। मैनुअल थेरेपी मतलब एक्सरसाइज थेरेपी, ठीक है। एक्सरसाइज थेरेपी में आप क्या क्या करेंगे, मोबिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, और सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन करेंगे, और मायोफेशियल रिलीज MFR, ठीक है। क्या क्या करेंगे, मोबिलाइजेशन, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन और मायोफेशियल रिलीज, ठीक है। इलेक्ट्रोथेरेपी में क्या करेंगे, TENS, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर, टेंस, ठीक है, टेंस लगाएंगे, और अल्ट्रासोनिक थेरेपी, ठीक है, US थेरेपी वो यूज करेंगे। और लास्ट पॉइंट है हॉट फर्मेंटेशन, जो हाइड्रोकोलेटर पैक्स होते हैं वो हम लगा सकते हैं मॉइस्ट हीट के लिए, और या फिर SWD भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट वेव डेथर भी यूज कर सकते हैं, है ना, जो ड्राई हीट देगा पर इफेक्टिव होता है। तो 6 चीजें, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, मोबिलाइजेशन आ गया, मैनुअल थेरेपी में मोबिलाइजेशन हो गया, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन हो गया, मायोफेशियल रिलीज हो गया, है ना, पोस्चरल करेक्शन कराएंगे, उसके बाद फिर आपका इलेक्ट्रोथेरेपी और हॉट फर्मेंटेशन। ये 6 चीजें हैं जो आपको करानी है, और डेफिनेटली यू विल गेट बेटर रिजल्ट, ओके। सो ये टॉपिक खत्म होता है हमारा, और फिर अगले टॉपिक में हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।